उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 81 दिवसीय गौ रक्षार्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा इस 81 दिवसीय गौ रक्षार्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंची है। और इसके साथ साथ आशियाना स्थित रजनी खंड के संस्कार लॉन में राम प्रकाश यादव, जो सरोजनी नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता भी कहे जाते हैं, समाज सेवी के तौर पर भी जाने, और तमाम जो कहीं ना कहीं जो उनको सुनने वाले, अविमुक्तेश्वरानंद जी को सुनने वाले हैं, शंकराचार्य जी को सुनने वाले, वो भी यहाँ पर आए। बताया जा रहा है ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा होकर गुजरेगी। आज लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में कई जगहों पर इस यात्रा में कहीं न कहीं भजन संध्या और पूजन और चरण पादुका पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन संध्या में तमाम लोग मौजूद हैं। इसके साथ साथ अभी ये यात्रा मोहनलालगंज विधानसभा जाएगी, उसके बाद उन्नाव पर कहीं न कहीं दूसरा जिला प्रारंभ होगा। लेकिन कहीं न कहीं एक ही मांग को लेकर इस पूरी 81 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इस मांग को लेकर लगातार ये यात्रा लंबी चल रही है और 403 विधानसभाओं में इस यात्रा का हुजूम देखने को मिल रहा है। जगह जगह उनके चाहने वाले, उनके भक्त उनका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए लगे हुए। उसके साथ साथ उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि राष्ट्र माता जब तक केंद्र सरकार नहीं घोषित कर देती है, तब तक कहीं न कहीं इस यात्रा को हम जारी रखेंगे। उसके साथ साथ जनता से भी उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा न दे, तब तक इस सरकार को ना चुने। आइए आपको दिखाते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बड़ा बयान। हुए थे, उसके बाद से जो विचार थे, वो प्रभाव, उनके भाव और उनकी उत्तेजना मैं अपने रग में महसूस कर पा रहा हूँ। गविष्टि का मतलब है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा, तो उसके लिए हम जनता को प्रेरित कर रहे हैं। यही कहना चाहते हैं 70 साल से इस नेता पे, उस नेता पे, उस पार्टी पे आप लोग भरोसा करते रहे और सबने को धोखा दे दिया। इसलिए अब कड़क हो जाओ मतदाता, गौ माता की रक्षा के लिए जब तक शपथ पत्र न भरवा लो तब तक बिल्कुल वोट देने के लिए मना कर दो, हम नहीं देंगे। महाराज जी, अयोध्या मामले पर अब तक क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए जो नहीं हो पाई? अरे भाई, ट्रस्ट भंग कर दिया जाना चाहिए था। ट्रस्ट के लोग जो है चोर निकल गए, तो उनको भंग करना चाहिए था और धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए कि भाई हम नहीं चला पाए। पहले हमने कोशिश की थी अपने लोगों से चलाने की, हमारी चोरी पकड़ी गई है, अब हम हट रहे हैं, अब धर्माचार्य संभालें। इसमें क्या दिक्कत, धर्माचार्यों की ही तो चीज़ है, तो फिर ये लोग क्यों वहाँ पे बैठे हुए हैं? लगातार यात्रा 403 विधानसभाओं में निकालने का कहीं ना कहीं ये यात्रा है। महाराज जी, पूरे प्रदेश की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? प्रदेश की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आपने बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पे खूब वोट दे दिया, जात बिरादरी भी आपने कर ली, धर्म संप्रदाय भी कर लिया। एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। इस बार 2027 में जब आपका वोट हो तो केवल एक मुद्दे पे हो, गौ माता की रक्षा साफ हो जाए, ताकि ये काम डन हो जाए। नहीं तो 78 साल से जैसे लटका है ऐसे लटका रहेगा, गौ माता मारी जाती रहेगी और वोट देने के कारण हम भी उस पाप के भागीदार बनते लगता है इन मांगों को केंद्र सरकार ध्यान में देगी और नहीं देती, क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि सरकार या तो ध्यान देगी या तो नहीं देगी। ध्यान देगी तो जैसा जनता चाहती है करेगी तो फिर से सत्ता में आएगी, और अगर ध्यान नहीं देगी तो सत्ता से जनता हटा देगी, सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है कि आप कृपया अभी सभी को मंच से भैया, आप हम सबका कार्यक्रम है, प्लीज नीचे हो जाएं। पादुका पूजन के बाद जो है आप सभी यहाँ बैठे दर्शन करें, सामने से दर्शन करेंगे। जितना ही अनुशासित और मर्यादित होंगे उतना ही अच्छा कार्यक्रम होगा। और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए भैया देवेंद्र पांडे लगातार पानी गिरता रहा और इन्होंने लगातार वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौ माता, राष्ट्र माता नारे लगाते रहे, इनके हाथ में ढोल मंजीरा था, लगातार वहां भजन जगाऊंगा। अपना पूरा
समय जो है वो इसके लिए दूंगा। महाराज जी उसी का ये मेहनत है, आपका आशीर्वाद है, माँ बाबू जी का आशीर्वाद है कि आज आपके आशीर्वाद से हमारी पीढ़ियों में तो कभी नहीं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि शंकराचार्य परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और वो सेवा का जो महायुद्ध चल रहा है उसमें एक बहुत अपनी सिपाही के रूप में